आज के इस डिजिटल ज़माने में कोई भी बिज़नेस बिलबोर्ड्स या पोस्टर पर अपना बिज़नेस चला सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2025 में जो बिज़नेस ऑनलाइन नहीं होगा वो ऑनलाइन मार्केट से गायब हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और 2025 में ये क्यों ज़रूरी है। आज से कुछ साल पहले मैं ये समझता था कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े बड़े बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है, मगर जब मैंने इसे सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग छोटे से छोटे बिज़नेस को बड़े स्केल पे ले जा सकती है, वो भी इजीली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला। इस चैनल में मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगा जो इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने क्लाइंट्स का बिज़नेस को स्केल अप किया, और वो स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिससे आपका बिज़नेस ग्रो कर सकता है। और आपको बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपके बिज़नेस को ज़मीन से आसमान तक ले जा सकती है। अगर आप कोई जॉब होल्डर हो या स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, तो ये एक स्किल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है और इसे कैसे सीखा जा सकता है 2025 में, ये कैसे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग होती क्या है। लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताना और उनके सामने अपनी प्रोडक्ट को लाना बेसिकली होता है मार्केटिंग। इससे लोगों को बार बार ये याद आए कि आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड भी इस दुनिया में या इस जगह पे पाया जाता है और लोग बार बार आपकी तरफ एंगेज हों, ये होता है मार्केटिंग। और अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हम जो मार्केटिंग करते हैं उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में वो तमाम प्लेटफॉर्म इंक्लूड हैं जो डिजिटली तौर पे कह ले के इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल और ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और याद रखें कि डिजिटल मार्केटिंग एक वाहद ज़रिया है और फ्री रिसोर्सेज है जिसके ज़रिए से आप अपने गली मोहल्ले के बिज़नेस को ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया तक अपना आसानी से पहुंचा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको उस पर्सन तक या उस कस्टमर तक ले जा सकती है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है या आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए बेताब बैठा है। मार्केटिंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। आज से कुछ साल पहले लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर वो तमाम रिसोर्सेज आ जाते हैं जो डिजिटली तौर पे यूज़ नहीं होते, यानी कि वो बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर या रेडियोज़ वगैरह जो है। और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, आजकल अपना लोग ज़्यादातर वक्त जो है वो मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए गुजार देते हैं, जिसमें वो कभी टिकटॉक, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम और कभी अदर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए गुजारते हैं। और आप इनकी यही वीकनेस को अपनी मार्केटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वह आप उधर अपनी कह ले के ऐड दिखा के अपने बिज़नेस के बारे में उनको बता सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारी ये प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है और अगर आप ये इस्तेमाल करते हो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। आसान अल्फाज में वहाँ तक पहुँचना जहाँ आपका क्लाइंट बैठा हुआ है। उनके घर पहुँचने की बात नहीं मैं कर रहा, उनके मोबाइल के अंदर, ठीक है, उनके मोबाइल के अंदर अपनी प्रोडक्ट को या अपनी चीज़ों को या अपनी सर्विसेज को दिखाना और उन तक आसानी से पहुँचाना। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहली टाइप है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फ़र्ज़ करें आप गूगल पर जाते हैं और उधर जाकर सर्च करते हैं बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, तो और जो वेबसाइट आपको उधर नज़र आ रही है वो बेसिकली SEO के थ्रू नज़र आ रही होगी कि अपनी वेबसाइट को गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ करने के तरीके को SEO कहा जाता है। SEO की भी आगे काफ़ी अक़साम है, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, वो हम अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के। और इसकी दूसरी अक़साम है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में वीडियोस बना के अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हो और ऑडियंस को बताते हो कि बेसिकली आपकी प्रोडक्ट किस लिए है और उसका क्या फ़ायदा है, जिससे आपकी ऑडियंस को एक तो पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है और उसका उनकी ज़िंदगी में क्या असरअंदाज होगा और क्या किरदार वो प्ले करेगी। आपकी ऑडियंस में आपको लेकर ट्रस्ट बिल्ड होता है। और इसकी तीसरी टाइप है पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि फेसबुक और गूगल एड्स।
ये डिजिटल मार्केटिंग की मोस्ट रिकमेंडेड और मोस्ट यूजेबल टाइप है। आपने काफ़ी मरतबा देखा होगा जब आप यूट्यूब या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होगे तो आपको काफ़ी किसी किस्म की ऐडें नज़र आती होंगी, कभी पिज़्ज़ा शॉप की, कभी जूतों की, कभी कपड़ों की, या किसी भी चीज़ की, किसी भी यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की। ये सारा आ जाता है पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इसके थ्रू आप उस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए रेडी बैठा है, बेताब बैठा हुआ है, और आप अपने कह लें कि ऑडियंस को, एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो ईजीली। और इसके बाद अगली टाइप आ जाती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मोस्ट पावरफुल सोर्स है अपनी ऑडियंस को रीटारगेट करने के लिए। इसमें तो एक तो कंपटीशन बहुत कम है और दूसरा इससे सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई पिज़्ज़ा शॉप है, आपकी शॉप के ऊपर कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे एक पिज़्ज़ा ख़रीदता है, उसको किसी ऑफ़र के थ्रू या किसी भी तरह उसका ईमेल्स या डाटा वगैरह कलेक्ट कर लेते हो और आप उसको एक हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद ईमेल करते हो कि 20% ऑफ़र ऑन टू पिज़्ज़ा, वीकेंड ऑफ़र। और इसके बाद अगली टाइप आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि इसमें एक इन्फ्लुएंसर आपको एक मखसूस लिंक देता है एक प्रोडक्ट का, जिसके थ्रू आप जाकर उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हो। तो दोस्तों, आपको तो समझ आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग 2025 में हमारे बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में यही फ़र्क है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते और ये अनमेजरेबल होती है, और डिजिटल मार्केटिंग में आप प्रॉपरली अपनी ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हो और आप इस चीज़ को मेजर भी कर सकते हो कि आपको कितना रिस्पॉन्स आया है और कितने में मिला है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको ये पता नहीं होता कि आपको रिस्पॉन्स आएगा या नहीं, मगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने अपनी ऑडियंस को एग्जैक्ट टारगेट किया होता है, जिसकी बुनियाद पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा अगर बेस्ट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया हो। और अगर दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो और अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।